पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में आश्चर्यजनक बातें। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जन्म 17 सितंबर 1950, वडनगर, भारत, भारतीय राजनेता और सरकारी अधिकारी, जो एक वरिष्ठ नेता बनने के लिए उठे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। 2014 में उन्होंने अपनी पार्टी को लोकसभा भारतीय संसद के निचले कक्ष के चुनावों में जीत दिलाई, जिसके बाद उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। इससे पहले उन्होंने पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री सरकार के प्रमुख के रूप में 2001 से 14 सेवा की थी। प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक कैरियर। मोदी का पालन पोषण उत्तरी गुजरात के एक छोटे से शहर में हुआ था और उन्होंने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए की डिग्री पूरी की। वे हिंदुत्ववादी हो गए। 1970 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस संगठन और अपने क्षेत्र में आरएसएस के छात्र विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक इकाई की स्थापना की। मोदी आरएसएस के पदानुक्रम में लगातार ऊपर उठे और संगठन के साथ उनके जुड़ाव ने उनके बाद के राजनीतिक करियर को काफी लाभ पहुंचाया। मोदी 1987 में भाजपा में शामिल हुए और एक साल बाद उन्हें पार्टी की गुजरात शाखा का महासचिव बनाया गया। बाद के वर्षों में उन्होंने राज्य में पार्टी की उपस्थिति को बहुत मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1990 में मोदी बीजेपी सदस्यों में से एक थे जिन्होंने राज्य में गठबंधन सरकार में भाग लिया था और उन्होंने बीजेपी को 1995 के राज्य विधानसभा चुनावों में सफलता हासिल करने में मदद की, जिसने मार्च में पार्टी को पहली बार बीजेपी नियंत्रित सरकार बनाने की अनुमति दी। भारत राज्य सरकार पर भाजपा का नियंत्रण अपेक्षाकृत अल्पकालिक था, हालांकि सितंबर 1996 में समाप्त हो गया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में राजनीतिक चढ़ाई और कार्यकाल। 1995 में मोदी को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन का सचिव बनाया गया और 3 साल बाद उन्हें इसका महासचिव नियुक्त किया गया। वह अगले 3 वर्षों तक उस कार्यालय में रहे, लेकिन अक्टूबर 2001 में उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री साथ ही भाजपा सदस्य की जगह ली। केशुभाई पटेल। उस वर्ष के शुरू में गुजरात में बड़े पैमाने पर भुज भूकंप के बाद राज्य सरकार की खराब प्रतिक्रिया के लिए पटेल को जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसमें 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे। फरवरी 2002 के उपचुनाव में मोदी ने अपनी पहली चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश किया, जिसने उन्हें गुजरात राज्य विधानसभा में एक सीट दिलाई। इसके बाद मोदी का राजनीतिक जीवन गहरे विवाद और स्वप्रचारित उपलब्धियों का मिश्रण बना रहा। 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में उनकी भूमिका पर विशेष रूप से सवाल उठाया गया था। उन पर हिंसा को माफ करने या कम से कम 1000 से अधिक लोगों की हत्या को रोकने के लिए बहुत कम करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम थे, जो गोधरा शहर में दर्जनों हिंदू यात्रियों की मौत के बाद हुई थी, जब उनकी ट्रेन में आग लगा दी गई थी। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका उन्हें इस आधार पर राजनयिक वीजा जारी करने से मना कर दिया कि वे 2002 के दंगों के लिए जिम्मेदार थे, और यूनाइटेड किंगडम ने भी 2002 में उनकी भूमिका की आलोचना की थी। एजेंसियों उनके कुछ करीबी सहयोगियों को 2002 की घटनाओं में मिलीभगत का दोषी पाया गया और उन्हें लंबी जेल की सजा मिली। मोदी के प्रशासन पर पुलिस या अन्य अधिकारियों द्वारा न्यायेतर हत्याओं, जिसे मुठभेड़ या फर्जी मुठभेड़ कहा जाता है, में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया था। 2004 में ऐसे ही एक मामले में एक महिला और 3 पुरुषों की मौत शामिल थी, जिनके बारे में अधिकारियों ने कहा कि वे लश्कर-ए-तैयबा, पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी संगठन जो 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में शामिल थे, के सदस्य थे और उन पर आरोप लगाया गया था मोदी को मारने की साजिश रच रहे थे।
हालांकि गुजरात में मोदी की बार बार की राजनीतिक सफलता ने उन्हें भाजपा पदानुक्रम के भीतर एक अपरिहार्य नेता बना दिया और राजनीतिक मुख्यधारा में उनके पुनर्मिलन का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में भाजपा ने दिसंबर 2002 के विधानसभा चुनावों में एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की, जिसमें सदन की 182 सीटों में से 127 सीटें मोदी के लिए एक सीट सहित जीती। गुजरात में वृद्धि और विकास के लिए एक घोषणा पत्र पेश करते हुए भाजपा 2007 के राज्य विधानसभा चुनावों में कुल 117 सीटों के साथ फिर से विजयी रही और पार्टी ने 2012 के चुनावों में 115 सीटों पर जीत हासिल की। दोनों बार मोदी ने अपने चुनाव जीते और मुख्यमंत्री के रूप में लौटे। ब्रिटानिका प्रीमियम सदस्यता प्राप्त करें और विशेष सामग्री तक पहुंच प्राप्त करें। गुजरात सरकार के प्रमुख के रूप में अपने समय के दौरान मोदी ने एक सक्षम प्रशासक के रूप में एक शानदार प्रतिष्ठा स्थापित की और उन्हें राज्य की अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास का श्रेय दिया गया। इसके अलावा उनके और पार्टी के चुनावी प्रदर्शन ने न केवल पार्टी के भीतर सबसे प्रभावशाली नेता बल्कि भारत के प्रधानमंत्री के संभावित उम्मीदवार के रूप में मोदी की स्थिति को आगे बढ़ाने में मदद की। जून 2013 में मोदी को लोकसभा के 2014 के चुनावों के लिए भाजपा के अभियान का नेता चुना गया। नरेंद्र मोदी की प्रीमियरशिप। नरेंद्र मोदी जोरदार अभियान के बाद, जिसमें मोदी ने खुद को एक व्यावहारिक उम्मीदवार के रूप में चित्रित किया जो भारत की खराब प्रदर्शन वाली अर्थव्यवस्था को बदल सकता है, वह और पार्टी विजयी रहे, जिसमें भाजपा ने कक्ष में स्पष्ट बहुमत से सीटें जीती। मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उनकी सरकार ने कई सुधारों की शुरुआत की, जिसमें भारत के परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नियमों को उदार बनाने के अभियान शामिल थे। मोदी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में दो महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धियां हासिल की। सितंबर के मध्य में उन्होंने चीनी राष्ट्रपति की यात्रा की मेजबानी की। शी जिनपिंग 8 साल में पहली बार कोई चीनी नेता भारत आए थे। उस महीने के अंत में अमेरिकी वीजा दिए जाने के बाद मोदी ने न्यूयॉर्क शहर की अत्यधिक सफल यात्रा की, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ एक बैठक शामिल थी। बराक ओबामा प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने और आर्थिक सुधारों के कार्यान्वयन का निरीक्षण किया। सरकार ने ऐसे उपाय किए जो मोटे तौर पर हिंदुओं को आकर्षित करेंगे, जैसे कि वध के लिए गायों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास। आर्थिक सुधार व्यापक थे, संरचनात्मक परिवर्तन और अस्थायी व्यवधान जो देश भर में महसूस किए जा सकते थे। सबसे दूरगामी में से केवल कुछ घंटों के नोटिस के साथ 500 और 1,000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण और प्रतिस्थापन था। इसका उद्देश्य काले धन को रोकना था। अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नकदी, बड़ी मात्रा में नकदी का आदान प्रदान करना मुश्किल बनाकर अगले वर्ष सरकार ने माल और सेवा कर जीएसटी की शुरुआत करके उपभोग कर प्रणाली को केंद्रीकृत कर दिया, जिसने स्थानीय की एक भ्रामक प्रणाली को हटा दिया। उपभोग कर और व्यापक कर की समस्या को समाप्त कर दिया। इन परिवर्तनों से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि धीमी हो गई, हालांकि विकास पहले से ही उच्च 2015 में 8.2% था और सुधार सरकार के कर आधार का विस्तार करने में सफल रहे। फिर भी जीवन यापन की बढ़ती लागत और बढ़ती बेरोजगारी ने कई लोगों को निराश किया, क्योंकि आर्थिक विकास के भव्य वादे अधूरे रह गए। 2018 के अंत में 5 राज्यों में हुए चुनावों के दौरान मतदाताओं के साथ यह निराशा दर्ज की गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भाजपा गढ़ों सहित सभी 5 राज्यों में भाजपा हार गई। प्रतिद्वंद्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने सभी 5 चुनावों में भाजपा की तुलना में अधिक राज्य विधानसभा सीटें जीती।
कई पर्यवेक्षकों का मानना था कि यह 2019 के वसंत के लिए निर्धारित राष्ट्रीय चुनावों में मोदी और भाजपा के लिए बुरी खबर है, लेकिन अन्य लोगों का मानना था कि मोदी का करिश्मा मतदाताओं को उत्साहित करेगा। इसके अलावा फरवरी 2019 में जम्मू और कश्मीर में एक सुरक्षा संकट जिसने पाकिस्तान के साथ तनाव को बढ़ा दिया, दशकों में उच्चतम बिंदु पर चुनाव से कुछ महीने पहले मोदी की छवि को बढ़ावा दिया। प्रचार अभियान के दौरान हवा में भाजपा का दबदबा होने के साथ के अभियान के विपरीत राहुल गांधी और कांग्रेस भाजपा की सत्ता में वापसी हुई और मोदी कांग्रेस पार्टी के बाहर भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, जिन्हें पूर्ण कार्यकाल के बाद फिर से चुना गया। अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया। अक्टूबर 2019 में इसकी स्वायत्तता छीन ली और इसे केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में ला दिया। इस कदम की तीव्र आलोचना हुई और अदालत में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, न केवल जम्मू और कश्मीर के निवासियों को आत्मनिर्णय से वंचित करने की संदिग्ध वैधता के लिए, बल्कि इसलिए भी कि सरकार ने क्षेत्र के भीतर संचार और आवाजाही को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया। इस बीच मार्च 2020 में मोदी ने के प्रकोप से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई की। भारत में कोविड-19 प्रसार को कम करने के लिए सख्त राष्ट्रव्यापी प्रतिबंधों को तेजी से लागू कर रहा है, जबकि देश की जैव प्रौद्योगिकी फर्म दुनिया भर में टीके विकसित करने और वितरित करने की दौड़ में प्रमुख खिलाड़ी बन गई हैं। कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करने के प्रयास के तहत मोदी ने कृषि क्षेत्र को उदार बनाने के लिए जून में कार्यकारी कार्रवाई की, एक कदम जिसे सितंबर में कानून में संहिताबद्ध किया गया था। कई लोगों को डर था कि सुधार किसानों को शोषण के प्रति संवेदनशील बना देंगे, हालांकि और प्रदर्शनकारी नए कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतर आए। नवंबर की शुरुआत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए और एक नियमित व्यवधान बन गया, खासकर दिल्ली में। 2021 में मोदी की नीतियों का उल्टा असर हुआ। विरोध तेज हो गया। जनवरी में लाल किले पर धावा बोला गया और सरकार द्वारा असाधारण प्रतिबंध और कार्रवाई उन्हें दबाने में विफल रही। इस बीच जनवरी और फरवरी में कोविड-19 के उल्लेखनीय रूप से कम प्रसार के बावजूद अप्रैल के अंत तक नए संक्रमण के कारण मामलों में तेजी से उछाल आया। डेल्टा वेरिएंट ने देश के हेल्थ केयर सिस्टम पर पानी फेर दिया था। मार्च और अप्रैल में राज्य के चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर राजनीतिक रैलियां करने वाले मोदी की उछाल की उपेक्षा करने के लिए आलोचना की गई थी। भारी प्रचार अभियान के बावजूद भाजपा अंततः एक महत्वपूर्ण युद्ध के मैदान में चुनाव हार गई। नवंबर में जैसे ही विरोध जारी रहा और राज्य चुनावों का एक और सेट निकट आया, मोदी ने घोषणा की कि सरकार कृषि सुधारों को निरस्त कर देगी। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।